को मिला दिल्ली में नया आशियाना, कांग्रेस मुख्यालय का पता बदला, 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला मार्ग हुआ। यहीं पर चुनाव आयोग की राहुल ने पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने 1 करोड़ से अधिक वोट गायब किए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया घर मिला है। मतलब ये कि अब कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर 46 साल बाद 9A कोटला रोड हुआ है। इस अवसर पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इसी अवसर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कई राजनीतिक शिकार किए और इस हमले में कई तरह के बहस को जन्म दिया। इसी भाषण में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी लपेट लिया। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the election commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge clearly in front of the election commission. And I said clearly to the election commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों, और इसी बात से बवाल मचा है। चुनाव आयोग हाफने लगा है। इसी को लेकर राजीव कुमार ने एक डाटा शेयर किया और कहा है कि ये झूठ है। राहुल गांधी के बयान से मची खलबली के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर जो कहा वो ये है, मतदाता सूची में केवल 40.8 लाख मतदाताओं जो वोट देने के हकदार हैं का इजाफा हुआ है। ईसीआई ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में 48,81,620 नए मतदाता जोड़े गए और 8,391 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 40,81,229 मतदाताओं का इजाफा हुआ। इनमें से 8,72,094 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के थे और 17,74,514 मतदाता 20 से 29 आयु वर्ग के थे। कुल मिलाकर 26,46,608 नए मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग के थे, जिसे ईसीआई ने महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के लिए असामान्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन जो रवैया राजीव कुमार का रहा है वो जग जाहिर है और सभी जानते हैं कि राजीव कुमार मोदी के इशारे पर काम करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ईसीआई ने उन्हें महाराष्ट्र चुनाव की मतदाता सूची देने से इनकार क्यों किया। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा के बीच मतदाताओं में 1 करोड़ की वृद्धि हुई है तो ये चुनाव आयोग का कर्तव्य और पवित्र जिम्मेदारी है कि वह हमें ठीक से बताए कि ऐसा क्यों हुआ है, और वह ऐसा करने से इनकार कर रही है। लेकिन ईसीआई का कहना कुछ और है। कांग्रेस पार्टी ने 10 दिसंबर 2024 को ईसीआई को पत्र लिखकर मतदाता सूची का डाटा मांगा था, लेकिन डर से कांप रहे ईसीआई को मोदी सरकार ने नियम बदलकर बचा लिया। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर सही हो तो कानून क्यों बदले, और अगर कानून बदल दिए हो तो आरोपों को स्वीकार करो।
ये क्यों कह रहे हो कि हम ईमानदार हैं? अगर ईमानदार होते तो सारे रिकॉर्ड देते कांग्रेस पार्टी को, लेकिन रिकॉर्ड देने के बजाय नियम ही बदल दिए। इसीलिए राहुल गांधी के आरोप सही लग रहे हैं, इसीलिए राजीव कुमार परेशान है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।